हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है BKPM के ब्लॉग में। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। अगर आप ईयरफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम एक अच्छा ईयरफोन अपने लिए चूज़ कर पाएँ। तो उसी के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, द थिंग्स विच वी हैव टू नो बिफोर बाइंग अ हेडफोन और अ ईयरफोन। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि ईयरफोन या हेडफोन का टाइप क्या है। तो टाइप का मतलब ये होता है कि तीन कैटेगरी के अंदर हमें जो होते हैं टाइप होते हैं। पहला होता है इन ईयर, दूसरा होता है ऑन ईयर, थर्ड होता है ओवर ईयर। इन ईयर जो एक हम नॉर्मल यूज़ करते हैं ईयरफोन, उनको हम इन ईयर बोलते हैं, जो कि हमारे डायरेक्ट कान के अंदर जाते हैं। एक होता है ऑन ईयर। ऑन ईयर मतलब जो ये कान का हमारा शेप दिख रहा है, इस शेप के अंदर तक रहता है वो ऑन ईयर वाले, तो उनको ऑन ईयर इसलिए बोलते हैं कि केवल वो कान तक ही रहता है, ऑन ईयर रहता है। एक होता है ओवर ईयर। अब इस जो हमारे कान का साइज है, इस साइज से अगर बाहर चला जाता है उसको हम फिर ओवर ईयर बोलते हैं। जो हमारे हेडफोन वगैरह होते हैं उनको ओवर ईयर कैटेगरी में लाते हैं। देन सेकंड थिंग हमारी क्या आती है कि हमें और फर्दर क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, देन वो ड्राइवर है। तो ड्राइवर क्या है, तो ड्राइवर बेसिकली जो साउंड जनरेट करते हैं हम लोग, जो ईयरफोन हमारा साउंड जनरेट करता है वो क्या होता है, ड्राइवर्स के मीडियम से ही करता है। तो ड्राइवर बेसिकली किसका बना होता है, जनरली मेड ऑफ मैग्नेट, वॉइस कॉइल और एक डायफ्राम बना होता है। जो हम किसी भी ईयरफोन को डिसेंबल करेंगे तो उसमें हमें ये तीन चीज़ें मिलती हैं। और बेसिकली कहा यह जाता है कि अगर जितना बड़ा ड्राइवर, लार्जर द ड्राइवर बेटर द साउंड, जितना बड़ा ड्राइवर होगा उतना अच्छा साउंड होगा। उसके बाद जो तीसरा चीज़ हमें ध्यान रखने वाला है वो सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या है, तो सेंसिटिव बेसिकली हम जब बात करते हैं कि हमें लाउड म्यूजिक वाला ईयरफोन चाहिए, तो हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि सेंसिटिविटी कितना है उसका ईयरफोन का या हेडफोन का जो हम खरीदने वाले हैं। तो सेंसिटिविटी कहा यह जाता है कि अगर आप कोई भी हेडफोन या ईयरफोन खरीदने वाले हैं तो एटलीस्ट 110 डेसिबल पर मेगावाट उसका सेंसिटिविटी होना चाहिए। अगर 85 डेसिबल पर मेगावाट से कम है तो स्ट्रिक्टली आप अवॉइड करिए, उस ईयरफोन को आप मत खरीदिए। देन उसके बाद जो और क्या चीज़ आती है, तो उसके बाद आता है हमारा इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस क्या है, अब इम्पीडेंस के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ मैं कि अब हमने क्या किया कि मोबाइल चार्ज हमें करना होता है, तो हमने क्या किया, पावर प्लग में लगाया, तो हमारा बटन ऑन किया हमने, तो मोबाइल हमारा चार्ज होना स्टार्ट हो गया। अब इसी प्रकार हमने ईयरफोन मोबाइल में पुट किया, तो वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मोबाइल के थ्रू हमें क्या हो रही है, पावर हमारे ईयरफोन में आ रही है, कहीं ना कहीं उस पावर को क्या कर रहा है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और जिससे कि हमें साउंड सुनाई देता है। तो इम्पीडेंस क्या है, तो इम्पीडेंस द पावर जो रिक्वायर्ड होती है हेडफोन को काम करने के लिए, उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इम्पीडेंस में क्या होता है कि जनरली 16 ओम जो होता है गुड इम्पीडेंस का माना जाता है। अगर कोई अच्छा हेडफोन है तो उसके लिए 16 ओम्स एक गुड इम्पीडेंस माना जाता है। मिनिमम क्राइटेरिया कि 16 ओम्स तो होना ही चाहिए। अब कुछ मोबाइल की कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है उस चीज़ को पावर को वो करने की, ट्रांसफ़र करने की हमारे ईयरफोन में, तो उससे हमें साउंड क्वालिटी अच्छी होती है। बट कुछ मोबाइल जो होती है इतना ज़्यादा पावर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ईयरफोन, जिसके कारण साउंड की क्वालिटी जो होती है उतनी अच्छी सुनाई नहीं देती है। देन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि अब मैंने बात की, आपको लाउड म्यूजिक की बात की। जब मैं लाउड म्यूजिक की मैंने आपसे बात की तो मैंने आपको बोला था सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट है ईयरफोन के अंदर। अब जब मैं बेस की बात करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कम इन टू प्ले। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है कि जो मोस्ट हेडफोन्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो सपोर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। अगर आप एक अच्छे बेस वाले ईयरफोन के बाद खरीदना चाहते हैं तो आप उसके स्पेक्स में ज़रूर देखें कि उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो कितना है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में वो तो नॉर्मल है। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है देन आपको और अच्छा एक रिच बेस का एक्सपीरियंस करोगे आप। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। देन बेसिकली द मेन थिंग इज दैट कि डिज़ाइन एंड कंफर्ट कैसा है वो भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। अपने डिज़ाइन एंड कंफर्ट के हिसाब से आप उसको देखिए। तो बेसिकली लाउड साउंड म्यूजिक अगर आपको देखना है कि लाउड म्यूजिक कैसा आ रहा है उसका, तो आप सेंसिटिविटी का जरूर देखिएगा। अगर आप बेस की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का ध्यान रखिएगा। तो मेन चीज़ यही होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।